नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु जरा। साथियों, आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में आज के न्यूज़पेपर में क्या सुर्खियां हैं। साथ में 10 बड़ी खबरों के अलावा हम जानेंगे क्या मध्य प्रदेश में जो स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है, क्या इसकी डेट बढ़ेगी। फिलहाल 21 तारीख बढ़ा दी गई है, इससे क्या 25 तारीख किया जाएगा। और साथ में हम स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों को इस वीडियो में जान रहे हैं। साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। सागर जिले से बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां पिछली काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे 62 अतिथि शिक्षक 6 माह बाद भी नहीं हटे, ना वेतन रोका गया। इस बार 822 शिक्षक है। उसी में अगर देखा जाए तो जिला उपाध्यक्ष का आरोप है कि जबरन 2 शिक्षक बेच करके मुझे अतिशेष किया गया है। अतिशेष का खेल चल रहा है, प्रक्रिया अटके या दूसरे स्कूल में ना जाना पड़े, इसके लिए जुगाड़ कर रहे हैं शिक्षक। वहीं दमोह में भास्कर न्यूज़पेपर द्वारा एक बड़ी खबर को अपडेट कवर किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 72 स्कूल में 1 शिक्षक तथा 4 शिक्षक विहीन है, फिर भी 12 अतिशेष जमे हुए हैं। शिक्षकों की कमी होने पर पढ़ाई हो रही है प्रभावित। वही भास्कर न्यूज़पेपर ने टीकमगढ़ से इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री शाह के सचिव के साले वहीं एक्सीलेंस प्राचार्य भी अतिशेष में है। अतिशेष शिक्षकों में 27 नाम रिपीट हुए हैं। सूची में केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी का नाम भी है। साथियों, एक शिक्षक 1988 में एक ही विद्यालय से, वहीं 10 शिक्षक 1998 से एक ही स्कूल में पदस्थ हैं। वही भोपाल पीपुल्स संवाददाता द्वारा एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, डीपीसी ने एपीसी से मांगी है रिश्वत, ऑडियो हुआ वायरल, कमिश्नर से सबूत सहित की शिकायत, कहा हर महीने मांगते हैं रुपये। वही राज न्यूज़पेपर द्वारा इस खबर को प्रमुखता से छापा है। 10वीं से लेकर के 12वीं तक की द्वितीय चरण की परीक्षाएं 17 जून से प्रारंभ होंगे। आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है, अंतिम तारीख 21 मई है। वही बोर्ड ने कहा कि 21 जून को एमपी ऑनलाइन से आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जारी किया है नोटिस, परीक्षाओं के बाद बदले नियम निर्णय के अधीन रहेंगे शिक्षकों की नियुक्तियां। मामला है प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा से के रिजल्ट से संबंधित। शिक्षकों के डेटा की विसंगतियां होंगी दूर, तबादले के आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। तैयारी हो रही है शिक्षा विभाग में, आवेदन की तिथि अब 21 से बढ़ा करके 25 की जाएगी। तो बड़ी खबर निकल करके आ रही, जिन शिक्षकों से वसूली बाकी है उनकी सेवानिवृत्ति के 3 साल पहले होगी वसूली। वही स्कूलों की छुट्टियों के बीच में आज से लगेंगे शिविर, देखा जाएगा क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतनमान वृद्धि, सर्विस रिकॉर्ड को अद्यतन करने संबंधी शिविर लगाए जाएंगे। 19 तारीख से विभिन्न जिले और मुख्यालय पर लगेंगे शिविर। वहीं कर्मचारी नेताओं को मिलेगी तबादलों से छूट। वो देखा जाए तो मान्यता प्राप्त संगठन के जो पदस्थ पदाधिकारी हैं उन्हें कर्मचारियों को ट्रांसफर में मिलेगी छूट। तो साथियों, अब हम जानते हैं कुछ अहम खबरों को डिटेल में। साथियों, जैसे कि शिक्षकों के डेटा की विसंगति होगी दूर, तबादले के आवेदन की तिथि बढ़ाई है। तैयारी हो रही है शिक्षा विभाग में, आवेदन की तिथि 21 से बढ़ा करके अब 25 मई की गई है। जानते हैं डिटेल में। नव दुनिया प्रतिनिधि ग्वालियर से इस खबर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही विवाद हो गई थी, क्योंकि तबादले होने से पहले ही शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को लेकर के जिले में आमद दर्ज करा चुके हैं। हालांकि यह स्थिति बाहर के जिलों की लिए थी, लेकिन जिले के अंदर भी शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया पोर्टल पर डेटा में विसंगति होने में अटक गई थी। लोक शिक्षण विभाग ने अब पहले के डेटा की विसंगति दूर करेगा, इसलिए अब ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की तिथि जो पहले 21 मई थी उसे बढ़ा करके 25 मई कर दिया गया है। इसमें विसंगतियां दूर होने के बाद ही तबादले प्रक्रिया होगी। बता दें कि शिक्षा विभाग का नया पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर शिक्षकों का डेटा बीओ और डीओ स्तर से अपलोड किया गया है, लेकिन डाटा अपलोड करने में कई शिक्षकों के रिकॉर्ड विसंगतियां पोर्टल पर हो गई हैं। ऐसे में जब तबादले प्रक्रिया शुरू हुई तो शिक्षकों को अपना रिकॉर्ड गलत मिला है। इसकी वजह से वे तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने विभाग से शिकायत करना शुरू किया है। यह स्थिति प्रदेश भर में रही है। ऐसे में लोक शिक्षण विभाग सक्रिय हुआ है और डेटा विसंगति दूर करने का काम शुरू किया है। अब शिक्षक 25 मई तक ट्रांसफ़र आवेदन कर सकेंगे।
साथ ही यहाँ पर हम जैसे कि अन्य अपडेट को यहाँ पर जानते हैं, लापरवाही बरती गई है डाटा अपलोड करने में। इसे जानते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों का डाटा बीओ व डीओ स्तर से अपलोड किए गए थे, लेकिन इन अफसरों ने डाटा अपलोड करते समय लापरवाही बरती है। इसकी वजह से डेटा में विसंगतियां पैदा हो गई हैं। विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि कहीं कहीं तो डाटा अपलोड करने में काम को जानबूझ करके गड़बड़ी की गई, इससे उनके चहेते शिक्षक जहां हैं वहीं बने रहे। वहीं एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही लॉन्च कर दिया गया था। पोर्टल में लॉन्च होने के बाद 30 अप्रैल तक शिक्षकों ने अपने डेटा को बीओ व डीओ स्तर पर ठीक कराना चाहा था। तब पोर्टल में विसंगति दूर करने का अधिकार बीओ और डीओ को था, लेकिन इस बात की सूचना शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को नहीं दी गई। जब ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हुई तब डेटा में विसंगतियाँ सामने आई हैं। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह थी विसंगतियाँ। और साथ में यहाँ पर साथियों हम जानेंगे जो संयुक्त संचालक जेडी महोदय का क्या स्टेटमेंट है और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का स्टेटमेंट। तो पहले जानते हैं इस तरह की गई हैं विसंगतियाँ। कोई शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक बन गया है, लेकिन पोर्टल पर उसके रिकॉर्ड में अभी भी निम्न श्रेणी ही बना हुआ है। कोई शिक्षक उच्च श्रेणी का था तो निम्न श्रेणी का शिक्षक बना दिया गया। तो साथियों प्रमोशन हुए हैं, लेकिन उनका पदनाम अभी भी चेंज नहीं किया गया, पूर्व पदनाम ही है, इसलिए वह ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं और साथ में अतिशेष की श्रेणी में भी उसी विद्यालय में दिख रहे हैं। किसी शिक्षा का विषय गणित है और रिकॉर्ड में विज्ञान विषय हो गया है। ऐसे में स्कूल में पहले विज्ञान के शिक्षक तो थे, अतिशेष में आ गए हैं और गणित के शिक्षक का पद खाली दिखाई दे रहा है। किसी शिक्षक की नौकरी में डेट ऑफ बर्थ ज्वाइनिंग डेट गलत हो गई है, किसी की जन्म तारीख गलत दिखाई गई है। तो साथियों इस प्रकार की कई गलतियां हैं। अभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास 80 शिकायतें डेटा विसंगति को लेकर के आई हैं। इन कमियों की शिकायत भोपाल भेजी जाएगी। वही यहाँ पर हम देखते हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं अजय कटियार जी, इनका क्या स्टेटमेंट है। डेटा विसंगतियों को लेकर के अभी तक 80 शिक्षकों की शिकायतें हमारे पास आई हैं। इन सभी को भोपाल भेज दिया गया है। शनिवार रविवार का अवकाश है, इसलिए सोमवार को भी शिकायतें आएंगी। इन्हें भी ठीक करने के लिए भोपाल भेजा जाएगा। वही देखते हैं यहाँ पर अगला स्टेटमेंट दीपक पांडे जो कि संयुक्त संचालक हैं शिक्षा विभाग ग्वालियर से, इनका स्टेटमेंट है। पोर्टल पर अभी शिकायतों का डेटा विसंगतिपूर्ण है, इस वजह से इनका तबादला करने में दिक्कत आ रही है। इसलिए जिले भर के जिन शिक्षकों का डेटा गलत हुआ है उनकी लिस्ट बाद शिकायत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल भेजा गया है ताकि विसंगतियां दूर हो सके। इसलिए विभाग ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा करके 25 मई कर दिया है। ये स्टेटमेंट है संयुक्त संचालक ग्वालियर का। तो साथियों इस प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।